देश हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में भी मैं ये करूँगा कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। ये कहना चाहूँगा, एक तरफ तो सरकार हमारी गुमनाम चिट्ठी के आधार पर गुरुजी को सज़ा देती है, और एक अभी बहुत जल्दी में ही हाथरस की जो घटना हुई है, उस घटना में उस लड़की ने अपना मरने से पहले बयान दिया है, और उसमें 4 लड़कों का नाम बताया उसने कि इन्होंने रेप किया है। और हमने टेलीविज़न पे देखा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। तो जो अंत समय पे मरते समय कह के जा रही है लड़की, उसकी बात का तो सरकार को विश्वास नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आम जनता के बीच में सवाल लेकर पहुंच रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के बारे में। 3 साल हो गए हैं, वो समाज में नहीं हैं। समाज के लोगों के बीच में जिस तरीके से पहले उनका सत्संग लगातार होता था, अब नहीं हो रहा है। अब आम जनता का उनके बारे में क्या मानना है, लोग आज उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये सवाल सीधा हम लोगों से, सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा बात, सीधी चर्चा हम लोगों की आपको दिखाएंगे। हमारे साथ महेंद्रपाल इंसा जी जुड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं, सीधी बात आपको दिखाते हैं। महेंद्रपाल जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। धन्यवाद। महेंद्रपाल जी, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं अध्यापक रहा हूँ जी, और सन 2013 में मैं रिटायर हो गया जी गवर्नमेंट जॉब से। महेंद्रपाल जी, आप समाज में देखते हो, किस तरीके का माहौल आपको लगता है आसपास समाज में? समाज तो आजकल ऐसे समझ लो जैसे आग की भट्टी पर रखा हुआ है। हर जगह वाहियात बात ही देखने को मिलती है। दारू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, व्यभिचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। आए दिन देखते हैं, हमारे हेडलाइंस भी आते हैं, न्यूज़ लगातार खबरें भी आती हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। दरिंदगी होती है। क्या लगता है आपको, इसका कारण क्या है? समाज की जो विकृति हो गई है समाज में एक तरह से, और वो गलती को ज़्यादा पकड़ रहा है बजाय अच्छाई के, उधर जा रहा है, जिससे कि ये जो दुनिया भर के ये ऐब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे में जा रहे हैं जी। और आजकल तरह तरह के नशे भी चल गए हैं। पहले तो आमतौर पे दारू ही होता था, और वैसे केमिकल वाले नशे हैं, ड्रग्स हैं, और बहुत तरह के नशे हैं जिन्हें हम तो जानते भी नहीं, लेकिन बच्चे उधर जा रहे हैं। और हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत ही गलत रास्ते पे जा रही है जी। इसके लिए सर कोई कानून या कोई हमारी सरकार की तरफ से किस तरीके का योगदान चल रहा है, मतलब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए? सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से, संतों की तरफ से, इन सब बातों के लिए मनाही तो होती ही होती है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो कहने वाले हैं वो विकृत प्रवृत्ति के, तो इसलिए उनका प्रभाव नहीं हो पा रहा है। इन बातों का प्रभाव तो सच्चे संत महात्मा जो होते हैं, जो खुद अमल करते हैं, उनकी बातों का असर ज़्यादा होता है। कोई आपने हमारे भारत देश में कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसे संत जो आपको लगता है भी हमारी सोच, समाज की सोच को वो सही रास्ते पे लेके चलेंगे? हाँ, हमने इस संस्था में पहले से ही हमने ज्वाइन कर रखी है वैसे, और हमारे आसपास भी बहुत संगत है, हमारे गांव में भी बहुत संगत है। तो उनके जो बताए थे उनमें 3 परहेज मेन होते थे। नंबर 1 दारू नहीं पीना है, नंबर 2 मांस अंडा नहीं खाना है, नंबर 3 पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना है। तो उनकी ये बताई, सबसे उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली शिक्षा यही होती थी कि हमें ये 3 बातों का परहेज रखना है। तो हमारी जो संगत है इन बातों को फॉलो करती है, और जो हमारे फिर जब हम करते हैं तो फिर जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे भाई हैं वो देख करके इसी तरह वो भी करते हैं। कौन सी संस्था की सर आप बात कर रहे हैं?
डेरा सच्चा सौदा सिरसा से बिलोंग करते हैं जी। आप कितने समय से जानते हो सर संस्था को? हम लगभग 1986 से जानते हैं जी, जो परमपिता जी गद्दी पर थे तब से हम आ जा रहे हैं जी, लगातार आते जाते रहते हैं। सर हम देखते हैं बहुत सारी और भी एनजीओज होती हैं, बहुत सारे मतलब लोग काम करते हैं नशा छुड़ाऊ के अंदर भी चला रहे हैं, तो आप भी बता रहे हो, तो इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? मतलब रियलिटी में कितने के लोगों ने असलियत में नशा छोड़ा है? जो और संस्थाएं हैं तो वो नशा छुड़ा रही हैं, दवाई दे रही हैं, लेकिन जो अंदर से जो आत्मिक प्रवृत्ति जो देते हैं वो हमारे गुरुजी देते हैं, और उसका जो असर होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए हम उनके बताए रास्ते पे चल के सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा कर लेते हैं जी। उनकी बातों के अनुसार। बात तो उनकी और भी बहुत हैं, लेकिन ये 3 परहेज जो थे यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, इसके बाद में आगे भी हैं। आप चाहें तो मैं उनके बारे में भी प्रकाश डाल सकता हूँ थोड़ा सा जी। कितने के लोगों का पहले जो हमारा मेन ड्रग का बहुत बड़ा वो चलता है, ड्रग कितने के लोगों का छुड़वाया उन्होंने? ड्रग वो तो जितने भी हमारे संस्था में जुड़े हैं सबसे ही मने करते हैं, और उसमें करीब 6 करोड़ हैं जिनको वो उन्होंने छुड़वाया है। लेकिन और भी हम जिनसे बात करते हैं तो हमारी बात का तो उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन संत जी की बात का ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि उनकी जो वाणी होती है वो अंदर से तुली हुई होती है। उन्होंने उसको अपने अंदर जाप का किया हुआ है उन्होंने, इसलिए उनकी बात में ताकत ज़्यादा होती है। और किस तरीके के काम उन्होंने किए हैं समाज के लिए? समाज में तो गुरुजी ने हमारे 134 काम बता रखे हैं। सबसे पहले तो हम जो अपने समाज में जो गरीब हैं तो उनके लिए हम गुरुजी ने बताया है कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखें, और उस व्रत का जितना भाग होता है, हिस्सा होता है, उसे हम दान करते हैं। तो और वो दान जो होता है वो दुर्बल, निर्बल, असहाय जो होते हैं परिवार, जिन पे संसाधन नहीं है रोजी रोटी का, तो उनके लिए वो हम खाना देते हैं। 1 महीने की एक किट बनाते हैं जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, 100 ग्राम चाय, हल्दी, मिर्च, इस तरह की एक किट बना करके एक परिवार को दे देती। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है गुरुजी का? देश की तरक्की में तो सबसे अहम योगदान गुरुजी का ही है, क्योंकि उन्होंने, ये तो हमने भी राशन की बात बताई, सुबह ही सुबह हम चिड़ियाओं को गुरुजी के कहे अनुसार चोगा डालते हैं, उनको छत पे पानी रखते हैं, और जिससे कि, और गर्मियों में तो खासकर पानी रखने का इंतजाम ज़्यादा होता है। इसके अलावा समाज में जो ऐसी असहाय लड़की हैं जो किसी गलत रास्ते पे चल गई हैं, ऐसी लड़कियों को गुरुजी ने उनको अपनी बेटी बनाया है, और बेटी बना करके उनको इलाज करा करके, और बहुत ही इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, स्वरोजगार बच्चों से उनकी शादी कराई है। और यहाँ तक की बात है कि काफ़ी दिन से ये काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे भी हो गए हैं, और वो दोनों ही मियाँ बीवी बहुत खुश हैं, ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल और गरीब हैं, जिनके घर में छत्ती नहीं है, गर्मी में छाया नहीं है उनके पास, बरसात में उनकी छत टपकती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम समय समय पर जो देखते हैं अपने क्षेत्र में, उनके लिए हम 1 कमरे का, 1 बरामदे का और 1 बाथरूम
उनके लिए बना के देते हैं जी। तो मकान बना के भी देते हैं और गुरुजी ने ऐसी लड़कियों की शादी कराई है। इसके अलावा जो बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो किसी ने परित्याग कर दिया उनका, कोई झाड़ी में फेंक दी, कोई वैसे ही डोल रही है, तो उनको भी गुरुजी ने अपनी बच्ची बनाया है, उन्हें पढ़ाया है, यहाँ तक कि है वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी भी बनी है वो। तो एक गुरुजी का ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। और दूसरी भी जितनी बहन बेटी हैं उन्हें संगत सब आदर की निगाह से देखती है। सर, आपको इन कार्यों के लिए जो आप कर रहे हो सोसाइटी के लिए, कोई सरकार की तरफ से पैसा मिलता है या कुछ ऐसा होता है? नहीं जी, सरकार की तरफ से कोई नहीं मिलता। और मैं तो ये कहूँगा सरकार जो पैसा देती है तो उनका एक सिस्टम, एक माध्यम होता है और उस सिस्टम और माध्यम में वो पैसा बंदर बांट हो जाता है। वो उनके समाज तक वो जो है रुपए में 10 पैसे ही पहुंच पाता है। लेकिन हम जो करते हैं वो हम अपनी आत्मा की शांति के लिए करते हैं और ऐसे कार्य करके हमें बहुत ही सुख मिलता है जो कहने सुनने से परे की बात होती है। ये सर जो सब कार्य हैं ये आपके एरिया में चलते हैं या कहीं और पे और भी होते हैं? नहीं, जहाँ जहाँ हमारी संगत है तो वहाँ ये सब कार्य चलते हैं। हमारी संगत को गुरुजी ने इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि पूरी संगत ज़िले की हो गई, फिर ज़िले में छोटे छोटे ब्लॉक बना देते हैं जिनमें 10-12 से 25-30 तक गांव होते हैं। या एक शहर, बड़ा शहर है तो उसके भी 3-3 पार्ट हो जाते हैं, तो उनमें वो ब्लॉक बन गए। और ब्लॉक में जो संगत होती है वो सब मिलके, जैसे बड़ा कार्य हो गया घर बनाने का उसका, वो सब मिलके उसे करती है। बाकी कुछ पर्सनल अपने होते हैं उन्हें करती हैं। अब 3 साल हो गए हैं सर, 3 साल से ऊपर ही हो गया है जी। गुरुजी को समाज के अंदर ना होने से इतना टाइम चला गया है, मतलब 3 साल। हाँ जी। क्या प्रभाव पड़ा है 3 सालों में सोसाइटी के ऊपर? जो गुरुजी के शिष्य थे 3 साल में उन्हें बढ़ोतरी नहीं हुई। यदि गुरुजी होते तो उसमें बहुत ही बढ़ोतरी होती, और जब बढ़ोतरी होती तो वो उतने ही लोग सुधरते, वो नशा छोड़ते, और जो आजकल के दुराचार जो हो रहे हैं इन्हें छोड़ते तो फिर निश्चित ही है समाज में भला ही भला होता। गुरुजी के ना आने से ये बहुत बड़ी कमी है कि समाज में विकृति ज़्यादा फैल रही है। ज़रूरत है आज गुरुजी के समाज के अंदर? निश्चित ही ज़रूरत होगी। जब गुरुजी समाज विकृति की तरफ जा रहा है और गुरुजी समाज को सुधार रहे थे, क्योंकि जो संत होते हैं वो राम नाम की बात तो करते ही करते हैं, इसके अलावा वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी होते हैं। तो संत जी की इस समय पे बहुत ही आवश्यकता है। सर, एक दूसरा पहलू जो दिखाया जाता है दुनिया में संत जी के बारे में, वो जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत हेडलाइंस बन के आता है दुनिया के सामने। क्या मानना है आपका उन सब के बारे में? पहली बात तो मैं यही कहता हूँ जी, हमारे संत जी पे एक गुमनाम चिट्ठी के द्वारा आरोप लगा था। उस चिट्ठी के बारे में उन बेटियों का जिन्होंने आरोप लगाया था, ना उनका मेडिकल हुआ है, ना उनकी कोई इंक्वायरी हुई है जी, कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ नहीं है, बल्कि उनका तो एक जो दिमागी टेस्ट होता है वो होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। तो ये तो सरकार ने अपने आप ऐसे कहेंगे कि जैसे एक प्रतिद्वंदी का सा काम करती है सरकार, उसने इस तरह से काम करके और गुरुजी को फंसा दिया है। क्योंकि उसमें ड्रग माफियाओं का, शराब माफियाओं का, इनका भी बहुत सहयोग रहा है गुरुजी को फंसाने के लिए। गुरुजी को क्यों फंसाएंगे सर? मतलब क्यों गुरुजी को टारगेट किया गया? क्योंकि उनकी दारू बिकनी कम हो गई, उनकी ड्रग बिकनी कम हो गई, इसलिए फंसा था।
उनकी इनकम कम हो गई। क्या अपील करोगे आप लोगों से जिन्होंने जितना भी कुछ गुरुजी के बारे में जाना है या डेरा सच्चा सौदा के बारे में जाना है, वो जितना कुछ लगातार मीडिया में दिखाया गया उसी के द्वारा जाना है, आप अपनी वीडियो के द्वारा पब्लिक को क्या अपील करोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, एक तरफ तो सरकार हमारी गुमनाम चिट्ठी के आधार पे गुरुजी को सज़ा देती है, और एक अभी बहुत जल्दी में ही हाथरस की जो घटना हुई है, उस घटना में उस लड़की ने अपना मरने से पहले बयान दिया है, और उसमें 4 लड़कों का नाम बताया उसने कि इन्होंने रेप किया है। और हमने टेलीविज़न पे देखा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। तो जो अंत समय पे मरते समय कह के जा रही है लड़की, उसकी बात का तो सरकार को विश्वास नहीं है जी, और दूसरी बातों पे वो विश्वास करती है। तो इस सरकार को कहाँ माने? एक तरफ इसका न्याय किधर जा रहा है, एक तरफ इसका न्याय किधर जा रहा है। सरकार से क्या अपील करेंगे गुरुजी के लिए? देश हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में भी मैं ये करूँगा कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। राष्ट्र हित में मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ, समाज तो सुधार ही रहे थे, लेकिन हमारे डेरे से हर महीने पहली बात तो 3 बहुत बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं ब्लड के, जो डोनेट करा है। इसके अलावा हर महीना फौज के लिए भी हमारी संगत ब्लड डोनेशन करती थी, और उसी तारतम्य में कल भी हम 5 अक्टूबर को दोबारा से एक रक्तदान कैंप लगाने जा रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। दोस्तों, हमारे साथ थे एक टीचर जो एक समाज सेविक हैं, वैसे भी जो काफ़ी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, और आज इन्होंने जिस तरीके से बताया कि डेरा सच्चा सौदा ने किस तरीके से समाज भलाई के काम किए हैं, और आज इस समाज को, इस देश को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की सख्त ज़रूरत है। और जितने भी आरोप, जितने भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए हैं, या लगाए जा रहे हैं, उन सबको इनका मानना है कि वो सब झूठे हैं। आप लोग सोचिए, हज़ारों लोग आपके सामने आकर बोल चुके हैं कि सब आरोप झूठे हैं, फिर आखिर क्यों इनको बदनाम किया गया? ये सवाल आपके लिए जवाब खुले दिमाग से सोचकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।